सो हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया है, ठीक है। अब चलेगा रिवाइज सेक्शन। तो रिवाइज सेक्शन में हम चाहते हैं कि जो मैंने आपको बताया है आपने कितना समझा है। अब आप बताइए, आप लोगों में से कोई एक बताएगा, ठीक है। तो कौन बताएगा? चलिए आप आइए। चलिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा बता दिया मैंने क्लास में, ठीक है। कैन यू एबल टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट? या ऑफ कोर्स। ओके, ठीक। अभी आप बताइए, बीच बीच में जहाँ फंसिएगा तो हम आपका हेल्प करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। हेजिटेशन नहीं कीजिए, ठीक है। जितना हो सके आप बोलिए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? द अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। तो जो राइट नाउ वी हैव 118 एलिमेंट्स, जिसमें 91 मेटल है, 7 मेटलॉइड्स है और 20 नॉन मेटल्स है। यही तीनों का अरेंजमेंट इस पीरियोडिक टेबल में किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो एक बार में बन गया। इसको बनने के लिए अबाउट 200 साल टाइम लगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सब लोगों ने अपना अपना लॉ दिया, कुछ ना कुछ लिमिटेशन निकला, इसलिए वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जाके हमारा ये पीरियोडिक टेबल बना। सो अब हम पढ़ेंगे उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने पॉपुलर साइंटिस्ट के बारे में, जो पॉपुलर, क्योंकि साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, जो पॉपुलर हुए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉपुलर साइंटिस्ट, जिनका नाम है डोब्रेनियर, ठीक है। उन्होंने जो अपना ला दिया वो ट्रेड्स का ला दिया। सो फर्स्टली, व्हाट इज ट्रेड्स? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज ट्रेड्स, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस टाइम तक अबाउट 15 से 16 एलिमेंट तक खोज हो चुका था। उन्होंने ये जो ला दिया अपना, उन्होंने जो ट्रेड्स का ला दिया वो 1817 में दिया, और उनका जो ला था वो ट्रेड्स था, जैसा कि मैंने बताया। तो हम देखते हैं उनका ला क्या। उन्होंने जो अपना ला दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले 3-3 ग्रुप बनाया, 3-3 एलिमेंट्स का 3 ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसे उन्होंने ट्रेड्स कहा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिथियम है और यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है। तो जो लिथियम होगा और जो पोटेशियम होगा, इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो मिडिल वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे कि हम देखते हैं, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के अर्थमेटिक मीन के इक्वल आएगा। तो ये 23, ये दोनों के सम अर्थमेटिक मीन के ये इक्वल आया। अब हम सेकंड देखते हैं उनका, ये 40 + 137/2, 177/2 अप्रॉक्स इतना आएगा, 88.5, ठीक है। तो इसी टाइप से एक और 3 एलिमेंट का ट्रेड्स उन्होंने बताया। तो यही था डोब्रेनियर का लॉ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उनका कुछ डिमेरिट। सो इनका जो ये कॉन्सेप्ट था वो 9 एलिमेंट तक ही काम किया। उसके बाद वाले एलिमेंट पर जब ये उनका कॉन्सेप्ट लगाया गया तो वो गलत निकल रहा था, ठीक है। तो यही उनका लिमिटेशन रहा। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है न्यूलैंड। सो ये हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम है न्यूलैंड। उन्होंने जो अपना ला दिया वो ऑक्टेव रूल का ला दिया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्टेव मींस क्या होता है? उन्होंने ऑक्टेव मींस होता है कि सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस टाइम तक 56 एलिमेंट तक का खोज हो चुका था, ठीक है। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो 1865 में दिया, ठीक है। अब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसके बारे में देखते हैं उनका लाभ। तो उन्होंने एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पे उन्होंने एलिमेंट को रखा, ठीक है। उनका जो ला था वो ये था कि जितने भी एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स को हम अगर कहीं से भी काउंट करेंगे, उसका जो 8वां प्लेस होगा, 8 नंबर पे जो प्लेस होगा वो फर्स्ट वाले के इक्वल आएगा। मीन्स कि जैसे कि हम
काउंट करते हैं। लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सोडियम है तो लिथियम और सोडियम का जो प्रॉपर्टी होगा वो एक दूसरे से सिमिलर होगा। इसी तरह से यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पोटेशियम है तो ये तीनों का प्रॉपर्टी जो होगा वो आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, तो यही लॉ न्यूलैंड ने दिया। बट उनका जो ये लॉ था वो कैल्शियम तक ही सीमित रहा, क्योंकि कैल्शियम की वजह से कि हम क्रोमियम देख रहे हैं यहाँ पे, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये दोनों का प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कैल्शियम तक ही सीमित रहा, उसके आगे उनका कॉन्सेप्ट काम नहीं करा, तो यही उनका लिमिटेशन निकला। ठीक है, उसके बाद तो ये उनका लिमिटेशन रहा। नेक्स्ट लिमिटेशन उनका ये रहा कि यहाँ पे जो कोबाल्ट और निकल है ये दोनों का प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये दोनों को एक साथ रखा, तो ये भी उनका लिमिटेशन रहा। और जबकि ये जो कोबाल्ट है उसको आयरन के साथ होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों का प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर है, बट उन्होंने यहाँ पे रखा, इसलिए इनका ये लिमिटेशन निकला। नेक्स्ट लिमिटेशन इनका ये है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके टाइम तक 56 एलिमेंट तक खोज हो चुका था, उन्होंने ऐसा कहा कि 56 एलिमेंट के बाद कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता है। बट अभी हम देख रहे हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, राइट नाउ वी हैव 118 एलिमेंट्स, सो ये सारे उनके लिमिटेशंस है। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है मेंडलीव। ठीक है, सो जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम है मेंडलीव, ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुए बाकी साइंटिस्ट से। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने एक जो भी एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था वो एक टेबुलर फॉर्म में किया था, एक लॉन्ग टेबुलर फॉर्म में किया था। क्योंकि इससे पहले वाले साइंटिस्ट को लॉन्ग टेबुलर फॉर्म नहीं बताए थे, इसलिए ये कुछ ज़्यादा पॉपुलर हुए। और भी कुछ रीजन है इनके पॉपुलर होने के, जिसके बारे में बाद में बात करें। सबसे पहले 1869 में इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया। उस समय तक 63 एलिमेंट का खोज हो चुका था। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पर दिया। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को ही कहा जाता है। हु इज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव। तो उनका जो ये टेबुलर फॉर्म था उसमें 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप थे। ठीक है, तो ये था उनका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का लॉ। ठीक है, अब हम देखते हैं उनके लिमिटेशन के बारे में। ओके, तो इनके भी कुछ ना कुछ मेरिट्स थे और कुछ लिमिटेशन थे। ठीक है, तो वन बाय वन हम दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम उनका मेरिट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने उस टाइम तक 63 एलिमेंट का खोज हो चुका था। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि आने वाले समय में और भी एलिमेंट्स का खोज होगा, खोज किया जाएगा। तो उन्होंने जो भी एलिमेंट्स आएगा उसको इक्का नाम से, मतलब इक्का नाम उन्होंने दिया। ठीक है, तो इक्का एक संस्कृत वर्ड है, इक्का मीन्स होता है पहला। ठीक है, मतलब फर्स्ट। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि बोरॉन है, ठीक है, तो बोरॉन के ऊपर जो खाली जगह था उसको उन्होंने इक्का बोरॉन नाम दिया और उसके जगह पर स्कैंडियम आया। अब स्कैंडियम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्कैंडियम का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट एल्युमिनियम के ऊपर जो जगह खाली था उसको उन्होंने इक्का एल्युमिनियम नाम दिया और उसके जगह पर अब गैलियम आया। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन के ऊपर जो जगह खाली था दैट इज कॉल्ड एज इक्का सिलिकॉन, उसके जगह पर जर्मेनियम आया। ठीक है, तो ये उनका मेरिट था। ठीक है, और उस टाइम नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था, तो उन्होंने नोबल गैस के लिए एक सेपरेट जगह छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि नोबल गैस मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने सेपरेट जगह छोड़ दिया था नोबल गैस के लिए। ये उनका कुछ मेरिट्स था, कुछ उनका लिमिटेशन भी था। तो अब हम देखते हैं उनके लिमिटेशन के बारे में। तो उस टाइम तक उनका जो लॉ था, उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पे किया था। तो चूंकि उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पे किया था, तो उसके मुताबिक निकल को
पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए था, लेकिन निकल को उन्होंने बाद में रखा, कोबाल्ट को पहले रखा, तो ये उनका लिमिटेशन हुआ। नेक्स्ट लिमिटेशन उनका ये था कि उन्होंने आइसोटोप्स का कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताया था और उन्होंने हाइड्रोजन को भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया था। तो ये सारी कुछ लिमिटेशन थी जो कि मेंडलीव में देखा गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरी मोसले। ठीक है, ये 1913 में इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर रहे इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे आया था। ठीक है, अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए उनका कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहा। उन्होंने अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर अपना कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ये जो हेनरी मोसले थे इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अपना कॉन्सेप्ट दिया और इन 1913 में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो इन्होंने बस कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इन्होंने बस कहा कि ऐसा होगा तो सही होगा, बट इस कॉन्सेप्ट को पूरा नील्स बोर ने किया। 1922 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पूरा किया। ठीक है, जिसका मतलब कि जो कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या कह सकते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, जो कि आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो नील्स बोर ने उसे प्रिपेयर किया। सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में और ब्लॉक्स के बारे में। ठीक है, तो जो पीरियड्स होता है, पीरियड जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, ये जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा पीरियड है। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ग्रुप जो होता है वो 18 होता है। ठीक है, वर्टिकली यानी बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम जो है 18 है, ये हमारा ग्रुप है। ठीक है, 7 पीरियड होता है, 18 ग्रुप होता है। ब्लॉक जो होता है वो 4 होता है, SPDF। ठीक है, there is S P D and here is F। SPDF ये हमारा ब्लॉक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है ये S ब्लॉक में आता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप S ब्लॉक में आता है। 13 से 18 तक ये जो ग्रुप है ये P ब्लॉक में आता है और 3 से 12 तक ये ग्रुप D ब्लॉक में आता है और बाकी ये जो है ये F ब्लॉक में आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है इसमें जितने एलिमेंट्स हैं इसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूबल अल्कली में सॉल्यूबल बेस। सेकंड जो ग्रुप है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है इसमें वो ज्यादातर अर्थ में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक हैवी मेटल्स होते हैं या फिर बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल। लगभग ज्यादातर जो मेटल्स यूज होते हैं वो इसी ग्रुप्स में से किए जाते हैं। यहाँ पे ग्रुप 17, इस ग्रुप 17 को हैलोजन मेटल्स कहा जाता है। हैलो में होता है साल्ट, जेन में होता है फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें साल्ट जितना भी मतलब ग्रुप है क्लोरीन ब्रोमीन ये सब इसी में आता है, उससे साल्ट बनता है, दैट्स व्हाई इसे हैलोजन मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 18 जो होता है वो नोबल गैस होता है या फिर बोल सकते हैं इनर्ट गैस होता है, क्योंकि ये केमिकली किसी से रिएक्ट नहीं करते। ये अब ये जो SPDF है जब इसका लेफ्ट राइट वाला, हाँ ये 57 से 71 जो है ये चूंकि इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए इसे एक्सटेंड करके यहाँ लिखा गया 57 से तो 71 तक। इट इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड ग्रुप एंड 89 से 103 तक यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, इट इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड ग्रुप। ठीक है, और ये F ब्लॉक में आते हैं।
लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड ये F ब्लॉक में आते हैं। ये हो गया। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक सारे एक्सप्लोजिव्स में, हाँ इसमें जो होते हैं वो एक्सप्लोजिव्स मतलब बम इस्तेमाल बारूद होता ये है। सब ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें। अब हम बात करते हैं, हाँ जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं SPDF, तो इसमें 2 एटम्स होता है, P में 6 होता है, इसमें 10 होता है, इसमें 14 होता है। तो एग्जैक्टली आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो S ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2, क्योंकि इसमें 2 है, S में 2 है, इसीलिए ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ P, here is P में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, 6 ग्रुप है, इसलिए P में कितना आ गया, 6 आ गया। D की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें D ब्लॉक में कितना आ गया, 10 ग्रुप है, इसलिए 10 एटम हो गया। F में 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 14 है और इसलिए F ब्लॉक में 14 आ गया। तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। सो पीरियड जो हॉरिजॉन्टल होता है हम लोगों ने देखा, ग्रुप जो होता है वर्टिकल होता है वो देखा। तो अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले वैलेंसी क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसका जो आउटर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उसका वैलेंसी होता है। तो जो पीरियड में जो वैलेंसी होगा वो इंक्रीज होगा, पीरियड में वैलेंसी इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो इसका लास्ट मतलब आउटर ऑर्बिट में इसका वैलेंसी 1 है, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो पीरियड में जो वैलेंसी होता है वो इंक्रीज होता है, जबकि ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जो होगा वैलेंसी वो सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका वैलेंसी 1 होगा, लिथियम है, वैलेंसी इसका, यानी कि इस तरह से जो भी ग्रुप में 1 में होगा उसका वैलेंसी सेम होगा, उसी तरह से जो ग्रुप 2 में है उसका भी वैलेंसी सेम होगा। इस तरह से जो वैलेंसी है वो पीरियड में इंक्रीज करता है, जबकि ग्रुप में वो सेम रहता है। नेक्स्ट एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज क्या है, जो सेल का जो सेल है उसका जो साइज होता है, जो सेल का जो साइज होता है उसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं। जैसे कि ये कोई सेल है, ये कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जो सेल का जो दूरी है, हाँ न्यूक्लियस से जो सेल का जो भी डिस्टेंस है ये हो गया इसका एटॉमिक रेडियस। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है इसको हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं, पीएम, हाँ पिकोमीटर में मेजर करते हैं। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर 12 मीटर, ये होता है। तो जो एटॉमिक साइज है वो पीरियड में डिक्रीज करता है, पीरियड में यानी इसमें एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज करता है, यानी बड़ा से छोटा इस टाइप से होता है, और ग्रुप में इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आएंगे। हाँ, इस ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज करेगा एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज करता है, जबकि ग्रुप में इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर जैसे कि यहाँ पे ये मेटल्स है, ये बीच में मेटलॉइड्स हैं, इधर नॉन मेटल्स है। जैसे कि सोडियम है और मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये मेटल है, और ये सिलिकॉन क्या है, ये मेटलॉइड्स है, ठीक है, मेटलॉइड्स है। इधर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये क्या होता है, पीरियड का पहले मेटल्स आते हैं, फिर मेटलॉइड आते हैं, फिर नॉन मेटल आते हैं। फिर ग्रुप में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टर जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम है, यहाँ पे ये मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जबकि सिलिकॉन जो कि मेटलॉइड्स है वो लेस रिएक्टिव होगा। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन जो है वो थोड़ा उससे कम थोड़ा रिएक्टिव होगा, जो कि नॉन मेटल है, ये जो नॉन मेटल है। बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में जो
केमिकल कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो यहाँ पे जैसे कि सोडियम है और मैग्नीशियम है, ये हाईली बेसिक होता है, ठीक है, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के ऑक्साइड, हाँ, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने मैग्नीशियम का जब वो एक्सपेरिमेंट किया था तो देखा था कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू लिटमस में चेंज हो गया था। सो इट शोज कि जो मेटल होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। फिर यहाँ पे ये जो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है ये हाईली एसिडिक है। नॉन मेटल जो होते हैं उसका जो साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए यहाँ पे जो फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल एसिडिक होता है और मेटल बेसिक होता है। यहाँ पे एल्युमिनियम और सिलिकॉन है, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। तो ये जो एल्युमिनियम और सिलिकॉन है ये एम्फोटोरिक होता है। एम्फोटोरिक मींस कि इसमें दोनों का प्रॉपर्टी होता है, मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है, एसिड और बेसिक है। हाँ, ये एसिडिक भी होंगे और बेसिक भी होंगे। हाँ, एसिड भी होंगे और बेस भी होंगे, इसको एम्फोटोरिक होता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स एंड द ग्रुप्स। सो अब हम देखेंगे कि ब्लॉक्स कैसे निकालते हैं, ग्रुप कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज हम अब देखेंगे। ओके, तो एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सबसे पहले कि आपको ये जो ट्रिक निकालना है हमने बताया था, क्या एसपीडीएफ पे बताया था, एसपीडीएफ आता है, हाँ। ठीक है। तो एसपीडीएफ कॉमन चीज है, ठीक है। तो हम एक नया ट्रिक सीखते हैं। तो एसपीडीएफ में कॉमन बात है ये क्या, कैल्शियम तक 20 तक आता है, ठीक है। तो 10th क्लास में बीसी का काम है, लेकिन आप क्या इंटर में भी जाइएगा तो कम से ये जो नया वाला ट्रिक बता रहे हैं इसमें आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इधर ही सबसे पहले तो ये नया ट्रिक मैजिक नंबर बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो बताया बहुत ही काबिल तारीफ है, ठीक है। आप लोग भी कोशिश कीजिए इनके जैसे बोलने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा बोला, ठीक है। आप लोग भी कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं, चलो बाय। यहाँ पे मैजिक नंबर क्या है, तो ये मैजिक नंबर हमको क्या याद रखना है, 1 3 11 19 37 55 87। ये हैबिट कर लेना, 1 3 11 19 37 55 87। ये रियली में है क्या, ये हमारा जो हाइड्रोजन, लिथियम, जो सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इसी का एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 11 19। ये जो है, ठीक है। एक साइड इसको लिख लेना है, ठीक है। किस नंबर पे आता है वो लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जो है कि हमारा ये साइड, ये हमारा बनेगा राइट साइड हो गया। तो राइट साइड में हीलियम हो गया, हीलियम में आपका ये 2 है, नियोन हो गया 10 हो गया, आर्गन 18। यही 2 10 18 ये लिखेंगे, यही 2 10 18 36 54 86 118 लास्ट तक। ये यदि बाय द वे हमको ये याद नहीं है तो हमको खाली एक नंबर ये याद रहना पड़ेगा, ये याद रखेंगे। उसमें ऑटोमेटिक क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 3 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 2, 11 में से 1 माइनस कर दिया 10, 19 में से 1 क्या हो जाएगा 18, ये 37 में से क्या हो जाएगा 1 माइनस कर दिया 36, 55 में 1 54, 87 में 86। और इसका हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ तक समझ गए तो अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल उठाते हैं यहाँ पे सोडियम का। ये मेरा ये सोडियम है, ठीक है, N, सोडियम का सिंबल लिख लिया। एटॉमिक नंबर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 11, ठीक है, 11 लिख लिया। अब हमको लेफ्ट साइड हमको पीरियड निकालना है, तो हमको पीरियड निकालना है, ये जी फॉर ग्रुप निकालना है और ये ब्लॉक निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए पीरियड निकालना है तो हमको क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो हम लोग पीरियड के लिए लेफ्ट साइड जाएंगे। तो 11 कहाँ आता है यहाँ, ठीक है, ये तो 11 आता है जो ये 3 नंबर पे, ठीक है। ये 3 नंबर है तो पीरियड कितना हो गया मेरा 3। फिर है अब ग्रुप के लिए हम लोग उधर जाएंगे, तो ग्रुप के लिए उधर जब जाएंगे यानी कि राइट साइड जाएंगे तो उसमें माइनस करेंगे। तो ये जो 11 है, 11 किसके बाद आएगा, 2 के बाद है, ये 2 और 10 के बीच में नहीं है, 10 के बाद ही 11 आएगा। तो जिसके बाद आएगा ये 10 के बाद आएगा, तो ये हम लोग क्या करेंगे 11 में से 10 को यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो भी नंबर आएगा एटॉमिक नंबर उसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना आएगा, 11 के बाद 10 हो गया 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप हो जाएगा ये 1, ग्रुप 1 हो गया। स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था कि जो एस ब्लॉक में 1 और 2 होते हैं, पी ब्लॉक में 13 80। तो ये जो ग्रुप मेरा 1 है तो 1 किसके बीच में आता है, इसमें एस, ये एस में, इसलिए ब्लॉक मेरा क्या होगा एस। अब हम लोग आराम से मिला सकते हैं पीरियोडिक टेबल, ये मेरा पीरियोडिक टेबल है। तो ये आपका जो है ये ब्लॉक कौन सा है मेरा, ये एस ब्लॉक हो गया। ये ग्रुप कौन सा हो गया, ये आ गया। ये 1 2 3, ये पीरियड मेरा कौन सा ये हो गया, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं एक। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का, एक दूसरे का देखते हैं, ठीक है। ये हो गया
मैग्नीशियम का देख लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 12 किसके बाद आएगा यहाँ पे? 11 के बाद। तो ये किस में आ जाएगा? 11 के बाद आएगा, ठीक है। तो 11 के बाद है ये 19 में जाएगा, इसलिए ये पीरियड मेरा कितना हो गया? ये 3, ठीक है। अब आते हैं इधर, यहाँ पे ये कितना 12 में से 10 गया, कितना गया? 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्रुप मेरा क्या हो गया? 2, और ये 2। अब इसमें देखते हैं जब ग्रुप निकल गया तो ग्रुप में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये 2 किस में, 1 और 2 किस में आता है? एस ब्लॉक में। तो इसलिए ये जो ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक मेरा एस हो गया। मैग्नीशियम मेरा यहाँ पे है, देख सकते हैं ये ग्रुप मेरा क्या है? 2 है, ठीक है। ये है 3 है, ये पीरियड हो गया, ठीक है। और ब्लॉक मेरा एस हो गया। तो यहाँ इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है कि सीखने वाला सारा का सारा ऐसे निकालेंगे। तो इसमें एक में आपका लफड़ा कितना पड़ेगा? इसमें अभी देखिए, हम जो पीरियोडिक टेबल लिखते हैं तो इसमें 10 का गैप है, ठीक है। 10 का गैप है, यानी 4 के बाद यहाँ पे कितना आ गया? ये 5 आ गया यहाँ पे, तो इसी बीच में 10 का। तो यहाँ हमारा जो एटॉमिक नंबर यहाँ है 13, ये 13 जो है आपका, 13 से ये जो ग्रुप 13 जो है यहाँ पे, यानी कि जो 5 से लेके जो 18 तक जो है, ठीक है, का जो है यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल कितना हो गया? O। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8, ठीक है, 8 हो गया। अब 8 जो देखते हैं, 8 कहाँ पे आएगा मेरा? पे 8 यहाँ मेरा क्या? ये 3 के बाद ही आएगा, तो ये 2 नंबर। तो ये मेरा पीरियड कितना हो गया? ये पीरियड कितना हो गया? ये 2, ठीक है। अब ग्रुप आते हैं, तो ग्रुप आते हैं तो ग्रुप में क्या है? 8 किस में आएगा? 2 के बाद। तो 2 के बाद आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 में से 2 गया, कितना हो गया? 6, ठीक है, 6। तो अब 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 13 से ग्रुप 13 से जो 18 जो है वहाँ पे जो भी होगा उसमें 10 ना ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा जो ऑक्सीजन है किस में आ रहा है? ये हमारा 16 में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये, तो अब हम क्या इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो 10 है कितना? 10 और 16, तो ये ग्रुप कितना हो गया? 16, ठीक है। अब ग्रुप 16 आ गया। अब ग्रुप 16 किस में आता है? ये मेरा ये 13 से 18 किस में आता है? पी ब्लॉक में। तो ये मेरा ब्लॉक क्या हो जाएगा? मेरा पी। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन। ये मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? पूरा पी ब्लॉक में है, तो ब्लॉक मेरा ठीक निकल गया। ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? ये 16, ग्रुप नंबर 16, ये भी निकल गया। ये है ब्लॉक, तो ये क्या हो जाएगा? ये पी ब्लॉक है। ये कितना हो गया? ये 2 नंबर पे। ये पीरियड जो हो गया, पीरियड कितना हो गया? ये सेकंड पीरियड में। तो आपका यहाँ पीरियड भी निकल गया, ये भी निकल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक लास्ट देखते हैं ए ब्लॉक में, ठीक है। ए ब्लॉक में देखते हैं, तो ए ब्लॉक में क्या करेंगे? ए ब्लॉक में जो है एफ का वैल्यू एसपीडीएफ पढ़ते हैं, तो उसमें लास्ट में क्या 14 है, तो 14 है, तो उसमें क्या कर देंगे? यहाँ पे सेम चीज। अभी जैसे कि ओ सोना, औरम, ठीक है, औरम मेरा कितना हो गया? ये मेरा औरम 79 है, तो 79, तो इसमें हम लोग जो है कि पीरियड्स देखते हैं, तो पीरियड देखते हैं। यहाँ पे कितना हो गया? ये 79 किसके बाद आएगा? यहाँ पे ये 79 55 के बाद आएगा, ठीक है। तो 55 के बाद आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीरियड मेरा कितना हो गया? ये 6, ठीक है, 6 आ गया। अब यहाँ हमको ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप के लिए क्या देखेंगे? ये ग्रुप मेरा, तो ग्रुप मेरा 79, तो 79 किसके बाद आएगा? 54, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा? 54, तो ये 54 माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर दीजिए कितना? 5, और ये हो गया 25, ये कितना हुआ? 25। ये ग्रुप मेरा ये 25 आ गया, तो 25 आ गया, तो 25 तो ग्रुप होता नहीं है, तो इसलिए अभी जो ये क्या नाम है, जितना आपका जो है कि 57 से जो है ये लास्ट तक में हम क्या कर देंगे? 14 माइनस कर देंगे, तो ये है कि 14 माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो गया? 5 में 4 गया 1, और 2 में से 11, तो ये कितना हो जाएगा? ये 11, तो ये ग्रुप क्या हो गया? 11। अब ग्रुप 11 हो गया, तो ग्रुप 11 किसका मेंबर आता है? ये 3 से 12 के बीच में आएगा ग्रुप 11, तो यानी क्या हो गया? ये मेरा जो ग्रुप ब्लॉक मेरा क्या हो जाएगा? ये डी ब्लॉक हो जाएगा। अब देखिए ब्लॉक ये कितना हो गया मेरा? ये पीरियड मेरा ये 6 हो गया, ये ग्रुप मेरा 11 हो गया, और ब्लॉक मेरा ये डी हो गया, तो ये भी निकल गया। उसी तरह एक और लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपको यहाँ पे इसका चांदी बोलते हैं एजी अर्जेंटीना, एजी का हो जाएगा 47, ठीक है, ये 47। अब 47 आ गया, तो हम लोग देखेंगे 47 किस में आएगा? ये 37 के बाद आएगा, यानी कि 37। तो यहाँ जो है पीरियड कितना हो जाएगा? ये 5। अब आते हैं ये ग्रुप,
ठीक है। अब ग्रुप आ गया तो ये कितना 47 किसके बाद आएगा यहाँ पे 36, तो 47 में से ये 36 घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1 और 1 4 में से 3 गया 1 11, तो ये ग्रुप क्या हो गया 11, ठीक है, ये ग्रुप 11 हो गया। अब ग्रुप 11 जो है किसके बीच में आता है, ये 3 से 12 के बीच में, 3 से 12 आते हैं डी, तो ये आपका जो है ये ब्लॉक क्या हो गया ये डी। तब यहाँ देखिए यहाँ पे ए जी यहाँ पे हो गया, ये क्या आ गया पीरियड आपका 5, ये सही हो गया, ये ग्रुप 11 ये भी सही आ गया, ये ब्लॉक मेरा डी, ये पूरा ब्लॉक डी। इस तरह से पूरा का पूरा ये मेरा यहाँ सामने हो गया, ठीक है। तो इस ट्रिकी लैंग्वेज से आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तब कीप प्रैक्टिसिंग, इसको देखते रहिए और बनाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।